हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चीनी वायरस को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं अब टिकटॉक बैन को लेकर सरकार ने जारी किया है आदेश। अब रेहड़ी पटरी वाले को फिर से काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार दे रही है पैसे। झारखंड में एक जिले से दूसरे जिले के लिए अब ट्रेन सेवा शुरू। सरकार के इस स्कीम से सभी के खाते में आ रही है 6,000 रुपये। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हुआ पर्दाफाश, अब इन लोगों को मिलेगी सजा। वहीं 900 साल बाद ऐसा सूर्यग्रहण लगने वाला है, तो इस वीडियो में जानें किस राशि के लिए हो सकता है फायदेमंद। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबर देखने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। झारखंड में अब फिर से 42 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ अब संक्रमितों की संख्या 1933 पर पहुंच गई है। झारखंड में अब फिर से 42 नए चीनी वायरस के मामले सामने आए। इसमें 21 सिमडेगा में, रांची 7, लोहरदगा 3, चतरा में 1 और हजारीबाग से 8 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम से 2 मरीज मिले हैं। आज के ताज़ा मामलों को मिलाकर झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1933 पर पहुंच गई है। अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण का मिल सकता है एक और मौका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि झारखंड में अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और अवसर देने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने यदि इसका प्रस्ताव मंत्रालय को दिया है तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा और साथ ही उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों सहित सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के 3 मौके दिए गए। इसके बावजूद राज्य सरकार ने झारखंड में अप्रशिक्षित रह गए पारा शिक्षकों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक और मौका देने का प्रस्ताव दिया है, तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने वाले ऐसे लगभग 4,500 पारा शिक्षक हैं और साथ ही उनका कई माह से मानदेय भी रुका गया है। टाटा से हटिया समेत 5 ट्रेनें 19 जून से चलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 19 जून से कई ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत चकरधरपुर रेल मंडल में टाटा बिलासपुर, टाटा इतवारी, टाटा हटिया चकरधरपुर, आद्रा हावड़ा पैसेंजर और राउरकेला सहित 5 ट्रेनें चलने वाली है। इन पैसेंजर ट्रेनों का एक्सप्रेस ट्रेनों में कन्वर्ट कर चलाने का निर्णय लिया गया। ये ट्रेनें 200 किलोमीटर के बीच चलेंगी। इसके तहत कई ट्रेन चकरधरपुर रेल मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली है। रेहड़ी पटरी वालों को फिर काम धंधा शुरू करने के लिए सरकार दे रही है पैसे। केंद्र सरकार ने चीनी वायरस के संकट के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण ठप हो चुका रेहड़ी पटरी वालों का काम दोबारा शुरू करने के लिए सरकार पैसे दे रही है। प्रधानमंत्री SV निधि स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स अपना धंधा दोबारा शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं। इसके बाद 1 साल में मासिक किस्तों के जरिए कर्ज लौटाया जा सकता है। इस माइक्रो क्रेडिट सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एवं अर्बन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी समझौता किया है। अगर आप भी छोटा धंधा शुरू करना चाहते हैं तो आपको भी लोन मिल सकता है। राज्यसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश जीते। भाजपा उम्मीदवार को मिले सबसे ज़्यादा 31 वोट। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश ने जीत दर्ज कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के दीपक प्रकाश को सबसे ज़्यादा 31 वोट मिले हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन को 30 और कांग्रेस प्रत्याशी शहजाद अनवर को 18 वोट मिले। यहाँ विधानसभा भवन में शुक्रवार को सुबह 9 बजे से 2:30 बजे के बीच राज्य के सभी 79 विधायकों ने मतदान में हिस्सा लिया था। तो आप इनकी जीत के लिए कमेंट में बधाई दे सकते हैं। हिमांक प्रोजेक्ट के लिए भेजे गए 1600 मजदूर ही लद्दाख में काम करेंगे। सीमा पर सड़क बनाने के लिए 13 जून को स्पेशल ट्रेन से उधमपुर गए मजदूरों को श्रीनगर, मनाली और ऋषिकेश में अलग अलग स्थानों पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा गया है। सीमा सड़क संगठन अपनी 5 परियोजनाओं के लिए 1600 से अधिक मजदूर ले गया है। जिस प्रोजेक्ट के लिए मजदूर गए उसी के कार्य क्षेत्र में उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। लेह लद्दाख में हिमांक प्रोजेक्ट का काम होता है। सूत्रों के मुताबिक संतराल परगना से हिमांक प्रोजेक्ट के लिए भेजे गए मजदूरों को अभी भारत चीन सीमा पर 250 किलोमीटर पहले ही किसी स्थान पर क्वारंटाइन किया गया है। झारखंड सरकार शहीदों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और जमीन देगी। लद्दाख के गलवाना घाटी में शहीद हुए झारखंड के 2 जवानों में से एक बाहरगोड़ा के गणेश हांसदा का पार्थिव शरीर गुरुवार को झारखंड लाया गया। एयरपोर्ट पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे शहीद साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा है। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद परिवार को 10 लाख रुपए और जमीन देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप देने की भी आग्रह किया गया है ताकि इन शहीदों का परिवार सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। PM किसान योजना के तहत 2,000 रुपये की छठी किस्त से पहले किसानों को आया मैसेज। देश में चीनी वायरस का संकट लगातार गहराता ही चला जा रहा है। 25 मार्च से लेकर 31 मई तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था
और तमाम आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद थी। इन सब समस्याओं के बीच केंद्र सरकार देश के किसानों के लिए चलाई जा रही योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत धनराशि ट्रांसफर कर रही है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किस्त ट्रांसफ़र करने वाली है। लेकिन इससे पहले मोदी सरकार ने किसान भाइयों के नंबर पर एक मैसेज भेजा है जिसमें लिखा हुआ है, प्रिय किसान, अगर आप किसान निधि सम्मान योजना में आवेदन की स्थिति को जानने के लिए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि अब तक इस योजना से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। 3 महीने और बढ़ सकते हैं मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार से किया है अनुरोध। 10 राज्यों ने अनुरोध के बाद मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वन राशन वन नेशन कार्ड को लेकर 14 राज्यों के साथ गुरुवार को बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संकेत दिया है। बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद को बढ़ाने का अनुरोध किया है। रामविलास पासवान ने जानकारी दी कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। रामविलास पासवान ने बताया कि अब तक 10 राज्यों में लिखित तौर पर मुफ्त राशन देने की योजना की अवधि को बढ़ाने की गुजारिश की गई है। अगर आप भी चाहते हैं आपके राज्य में मुफ्त राशन योजना का अवधि बढ़ जाए तो आप अपना राज्य का नाम हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रांची, हजारीबाग समेत कई जिलों में छाए रहे बादल, हल्के मध्यम दर्जे की बारिश। रांची समेत आसपास के कई जिलों में बादल छाए रहे। झारखंड में मानसून की एंट्री के 4 दिनों में ही सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई है। गुरुवार की सुबह से ही रांची, हजारीबाग समेत राज्य के तकरीबन हर जिले में बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश भी जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 22 जून तक कई जिलों में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं लगातार बारिश की वजह से कहीं पुल टूट रहे हैं। देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ व साहिबगंज के कई हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कोविड-19 के टीके को लेकर आ रही है बड़ी खबर। दुनिया भर में चीन वायरस के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। इसे टीके का इंतजार हर देश कर रहा है। चीन वायरस के टीके को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। खबर है कि चीन वायरस का टीका विकसित करने की तेजी से हर देश लगा हुआ है। और साथ ही हम आपको बता दें कि ऐसे में गरीब एवं विकासशील देशों को ये टीका मिल पाना काफ़ी मुश्किल बना सवाल है। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रॉसेंट और अन्य संगठनों ने पिछले महीने कहा था कि अनैतिक रूप से अनिवार्य है कि सभी लोगों तक टीका पहुंच सके, लेकिन किसी विस्तृत रणनीति के बिना टीकों का सही आवंटन संभव नहीं होगा। टिकटॉक बैन को लेकर आ रही है बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों ने सरकार से अपील किया है कि टिकटॉक सहित 50 और चाइनीज ऐप को बंद करने का सरकार आदेश। लोगों का कहना है कि टिकटॉक जैसे ऐप से चाइना को हर दिन करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें टिकटॉक बैन। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया खुलासा। मुंबई पुलिस ने यश राज फिल्म को पूछताछ के लिए बुलाया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में मामले में कई बॉलीवुड स्टार से पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस ने यश राज फिल्म के अधिकारियों को सामान जारी किया है, जिसमें यश राज फिल्म के अनुबंध का ब्यौरा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि राजपूत की आत्महत्या के संभावित कारणों में से एक रूप से पेशेवर प्रतिद्वंदी की जांच के लिए स्थानीय बांद्रा पुलिस स्टेशन से फिल्म कंपनी की कल का एक पत्र भेजा गया था। पुलिस 34 वर्षीय अभिनेता के साथ जुड़े उसके दोस्त, पेशेवर परिचितों, सहयोगियों, कर्मचारियों सभी के साथ लगातार पूछताछ जारी है। चीनी कंपनी के साथ रिश्ता तोड़ने को तैयार बीसीसीआई, मगर इस शर्त के साथ। देश भर में चीन के उत्पादों और कंपनियों का विरोध हो रहा है। इस बीच बीसीसीआई ने साफ तौर पर कह दिया कि वो आईपीएल के प्रायोजक वीवो से करार खत्म नहीं करेगी। बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल का कहना है कि आईपीएल में चीनी कंपनी से आ रहे पैसे से भारत को ही फायदा हो रहा है, चीन को नहीं। मगर अब बीसीसीआई चीन की कंपनियों के साथ सभी रिश्ते खत्म करने को तैयार हो गया है, मगर सिर्फ एक शर्त के साथ। क्रिकेट बोर्ड के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि बीसीसीआई भविष्य में किसी स्टेडियम या कुछ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी चीनी कंपनी को नहीं देगा। इसके साथ ही धूमल ने कहा कि अभी के लिए वीवो के साथ करार रहेगा, मगर सरकार उन्हें समाप्त करने के लिए कहती है तो बीसीसीआई इसे समाप्त करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, बीसीसीआई वीवो कंपनी का स्पॉन्सर रखे रहे या उसे हटा दे? आप अपना राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। रविवार को सूर्य ग्रहण लगना एक अनोखा है। 900 साल बाद लग रहा है ऐसा सूर्य ग्रहण। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लग रहा है। एक ग्रहण आषाढ़ मास की अमावस्या पर लग रहा है और साथ आपको बता दें कि यह तकरीबन 900 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। शनिवार की रात में सूतक काल लग जाएगा। सूतक काल सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, वहीं चंद्र ग्रहण सूतक 9 घंटे पहले शुरू होता है। ग्रहण का सूतक
20 जून की रात करीब 9:52 से शुरू होगा। रविवार की सुबह 9:15 से सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा और 12:10 में दोपहर में कुछ देर के लिए हल्का अंधेरा सा छा जाएगा। इसके बाद 3:04 में ग्रहण समाप्त होगा, यानी करीब 6 घंटे का लंबा ग्रहण होगा। लंबे ग्रहण की वजह से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। इस सूर्य ग्रहण से मेष राशि को काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आपका कौन सा राशि, आप अपना नाम और राशि हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज की तारीख में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और वीर शहीद सैनिकों के लिए कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।